गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 4 जो कि क्लास 9th के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है 12 अप्रैल 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेंगे। आज हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने सस्पेंशन सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था और मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान, विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज मिक्स्ड इन मिल्क। अब ज्ञान से वो पूछती है जिज्ञासा कि कौन सा मिक्सचर फॉर्म होता है जब मिल्क में हम वाटर मिलाते हैं। तो जिज्ञासा दीदी वो कहते हैं हेयर वी गेट अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर मिलता है। इन दिस मिक्सचर द पार्टिकल साइज इज बिगर दैन द पार्टिकल साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर दैन द पार्टिकल साइज ऑफ अ सस्पेंशन। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसका साइज बड़ा होता है और जो पार्टिकल साइज होता है सस्पेंशन का उसका छोटा होता है। बट दिस मिक्सचर सीम्स टू बी होमोजीनियस इन एप्रेशंस ओनली। पर एप्रेशंस में ये होमोजीनियस लगता है पर होता ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसी टाइप के मिक्सचर को हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। इसे अच्छे से समझते हैं। सॉल्यूशन के भी आपने पढ़े थे 2 टाइप्स। कोलाइडल सॉल्यूशन के भी 2 पार्ट होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन ऑल्सो हैव 2 पार्ट्स, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। कोलाइडल सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। अब किसी भी चीज़ का डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन में वो देखते हैं हम। एग्जाम्पल, अगर आप एक ग्लास में मिल्क डालेंगी और वाटर डालेंगी, द पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट प्रेजेंट इन मिल्क। अब जो मिल्क में जो प्रोटीन है फैट है वो डिस्पर्स फेज है और जो वाटर है वो डिस्पर्सन मीडियम है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्लास बन रखा है। फैट एंड जो प्रोटीन है वो डिस्पर्स फेज है और जो वाटर है वो डिस्पर्सन मीडियम है। अब हम कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है विच इज़ स्टेबल इन नेचर और नेचर में स्टेबल रहता है। द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ कोलाइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज। और जो कोलाइड का जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो छोटा होता है पर हम उसे नेक्ड आइज से देख सकते हैं, यानी अपनी आँखों से देख सकते हैं। बट बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। पर जो की बीम ऑफ स्कैटर लाइट है वो पास होती है उससे एंड मेक इट्स पाथ विजिबल इन इट। हम इसे अपनी आँखों से इतने छोटे होते हैं अपनी आँखों से नहीं देख सकते पर जो लाइट होती है वो पास हो जाती है। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन कोलाइड बट नॉट इन ट्रू सॉल्यूशन। हम कोलाइड सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट देखते हैं बट हम ट्रू सॉल्यूशन में नहीं देख सकते। ये आप देख सकते हैं एक टॉर्च लाइट है सॉल्यूशन, ये ट्रू सॉल्यूशन है। इसमें लाइट पास हो रही है तो लाइट पास नहीं हो रही, पर ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें लाइट पास हो रही है और हमें वो दिख रही है। तो ये टिंडल इफेक्ट है और ये सॉल्यूशन में आपने पढ़ा टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, लाइट स्कैटर नहीं होती है। इट्स पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। और जो इसके पार्टिकल्स हैं वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं हो सकते। सस्पेंशन के हो सकते थे और सॉल्यूशन के भी नहीं हो सकते थे। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, आपकी बुक्स में ज़्यादा हैं आप वो देख सकते हैं। डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्जन मीडियम, टाइप्स ऑफ कोलाइड और एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आप दे रखा है एरोजल। एरोजल का डिस्पर्जन फेज लिक्विड होता है और डिस्पर्जन मीडियम गैस होता है। एग्जाम्पल आप क्लाउड ले सकते हैं। क्लाउड के अंदर जो जो पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड में होते हैं पर जो वो होती है गैस के मीडियम में। मिस्ट हो सकता है। और एरोजल हम सेकेंड एग्जाम्पल भी एरोजल का लेते हैं। डिस्पर्जन फेज सॉलिड होता है और डिस्पर्जन मीडियम गैस होती है। स्मोक का एग्जांपल ले सकते हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट का ले सकते हैं। और फिर हम लिख सकते हैं फोम। फोम होती है जो आप होली पे स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं उसे फोम होते हैं। वो गैस के फॉर्म में स्प्रेड होती है और लिक्विड में चेंज हो जाती है। शेविंग क्रीम्स ले सकते हैं, स्प्रे ले सकते हैं। और इमल्जन ले सकते हैं। अगर वाटर में आप ऑयल मिला दें तो वो इमल्जन का एग्जांपल हो जाएगा। लिक्विड डिस्पर्जन फेस भी लिक्विड होता है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होता है। मिल्क ले सकते हैं, फेस क्रीम ले सकते हैं, लिक्विड में स्टेज में होती है। अब आपके आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स, बहुत छोटे से इजी से क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कोलाइडल एंड अ ट्रू सॉल्यूशन। हम एक कोलाइडल और ट्रू सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस बता सकते हैं। आपको हेल्प डायग्राम की हेल्प से भी आंसर करना है। तो आप इसमें इनकी प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ से कर लेंगे आप इसका आंसर। A true solution is a homogeneous in nature, whereas a colloidal solution is heterogeneous.
द पार्टिकल साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन आर लेस देन 1 nm, वेरीज इन कोलाइडल बिटवीन 1 mm to 1000 nm. थर्ड लाभ पॉइंट लिखेंगे, द पार्टिकल्स ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन आर नॉट विजिबल इवन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, बट इन कोलाइडल सॉल्यूशन दे आर विजिबल. फोर्थ पॉइंट लिखेंगे आप, अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट वेयरएज अ कोलाइडल. फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे, अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट वेयरएज अ कोलाइडल सॉल्यूशन शो. जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, कोलाइडल सॉल्यूशन शो करता है टिंडल इफेक्ट. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्जन फेस इन स्मोक, फॉग एंड क्लाउड. आपको स्मोक, फॉग और क्लाउड में डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जन फेस बताना है. तो ये आपको इस टेबल में भी मिल जाएगा. आप फॉग का, स्मोक का और क्लाउड का बता सकते हैं. डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, तो आप यहाँ से भी इसका आंसर कर सकते हैं. कोलाइडल सॉल्यूशन आप लिखेंगे स्मोक, डिस्पर्जन मीडियम है गैस और डिस्पर्जन फेज है सॉलिड. तो आप इसे टेबल बना के भी कर सकते हैं. कोलाइडल सॉल्यूशन फिर हम लिखेंगे फॉग का, डिस्पर्जन मीडियम है गैस, डिस्पर्जन फेज है लिक्विड. फिर है कोलाइडल सॉल्यूशन क्लाउड का, डिस्पर्जन मीडियम है गैस और डिस्पर्जन फेज है लिक्विड. थर्ड क्वेश्चन है, कोलाइडल सॉल्यूशन अपेयर्स टू बी होमोजेनस बट इट इज़ अ हेट्रोजीनियस. जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस की तरह दिखता है पर ये हेट्रोजीनियस है. एक्सप्लेन कैसे है ये, तो आप इसका आंसर करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन अपेयर्स टू बी होमोजीनियस. ये होमोजीनियस की तरह दिखता तो है पर ये हेट्रोजीनियस है क्योंकि द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी विद द नेक्ड आइज. जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं हम उसे अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, पर ये बीम ऑफ लाइट स्कैटर, ये लाइट को विजिबल करते हैं, लाइट को पास होने देते हैं. दिस पार्टिकल कैन ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट. तो ये आप थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कर लेंगे. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द कोलाइडल सॉल्यूशन फ्रॉम सोप प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर एंड सैंड प्लस वाटर. इसमें आंसर करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोप प्लस वाटर और आप फॉग लिख देंगे. तो ये आपकी आज की छोटी सी इजी सी वर्कशीट थी जो आपने आई होप अच्छे से समझी होगी और पूरी वीडियो देख के करी होगी. तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें. वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम 100 लाइक से ज़्यादा पार कर दें इस वीडियो को. और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें. कम से कम 5 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम भी बताएं और वीडियो कैसी लगी वो भी बताएं. आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे ज्वाइन कर लें. आप हम टेलीग्राम पे हमारे चैनल का नेम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं. वहाँ पे आपको हर चीज़ की अपडेट बताई जाती है कि एग्ज़ाम खुलने या स्कूल खुलने की डेट या आपको स्कूल ओपनिंग से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वर्कशीट लिंक हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे. तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. बाय बाय गाइस.